चलती बालिका चार दिशा में, मन निर्मल जैसे गंगाजल, देखा रूप उजाला ऐसा, जग में जिसका नहीं है पल। डर भी आया, शांति भी छाई, जैसे भीतर कोई बोला, गाँव पहुंचकर कह न पाई। जो देखा वो शब्दों से डोला, तुरंत विश्वास नहीं किया गया। घर में उनके शब्द तौले गए, डर और सत्य के बीच खड़े, मन में प्रश्न ही बोले गए। आया वन का रखवाला, दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाए, देखी एक खुली सी जगह, कहा यही रहस्य समाये। पर बालिका बोली चुपचाप, वो स्थल नहीं जो हमने देखा, सत्य न आँखों से ही जाना, अंतर में उसका है लेखा। फिर पहुंचे वे उसी पहाड़ी, जहां प्रकाश ने दिया था संकेत। फिर से प्रकट हुई वह छाया, जैसे सत्य खड़ा हो समक्ष। तुम कौन हो? मन ने पूछा। हमसे क्या चाहो है ज्योति? भीतर से आई एक ही वाणी, प्रार्थना करो, बदलो अपनी गति। अब केवल जिज्ञासा न रही, मन में प्रतीक्षा जागी। कहानी फैली दूर दूर, और संग चल पड़ी लागी। और भी बालक संग में आए, जैसे दीपक से दीप जले, हर मन में एक ज्योति समाई, जैसे भीतर सत्य पले। क्या चाहो तुम? सबने पूछा। शांत स्वर में उत्तर आया, दृढ़ प्रार्थना करो सदा। ये वचन जग में फैलाया। पुजारी पहले रहा संकोची, मन में रखता था संदेह, पर भीतर कुछ जागा ऐसा, जैसे सत्य करे प्रवेश। सोचा उसने बीते स्थल, जहां उतरी थी दैवी ज्योति, लॉर्ड्स, फतिमा की लीला। फिर से जागे वही प्रभु प्रेम की ज्योति। बात चली अब कागज पर, शब्द बने जैसे उड़ते पंख। जो था छिपा उस छोटे गांव में, फैल गया अब जग के संग। नाम उठा उस धरा का फिर, हर दिशा में उसकी ध्वनि। हरोल सबाक अब बन गया, एक पुकार, एक ज्योति धनी। अब आए धर्म के रक्षक भी, देखने उस स्थान का सत्य। जो था पहले बच्चों का अनुभव, अब बन गया सबका पथ्य। बालक आगे आगे चलते, दिखलाते वह दिव्य स्थान। अब वह रहस्य अकेला न रहा, धर्म ने लिया उसे पहचान। अब शुरू हुई जांच की राह, धर्म ने रखा संयम भाव। बालक से पूछा हर एक शब्द, जैसे खोजे छिपा प्रभाव। सब कुछ लिखा गया ध्यान से, जैसे समय को बांध लिया। पर दूरी रखी मन ने फिर भी, सत्य को तुरंत न मान लिया। बामबर्ग से आया एक संदेश, धीरे चलो, मत दौड़ो साथ। हर प्रकाश सत्य नहीं होता, हर भावना नहीं दिखाती राह। पर जनमन भीतर से जागा, देखना चाहे अपनी आँख। यहीं से जन्मा एक द्वंद्व, मन और नियम के बीच की शाख। अगर आप कहानी आगे देखना चाहते हैं तो भाग 2 पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना व लाइक करना न भूलें।